हाय हेलो इन्वेस्टर्स। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब से वी टू रिटेल के हमें Q1 FY26 के रिजल्ट्स देखने मिले या फिर स्काई गोल्ड के Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट के अंदर जो है एकदम हैवॉक बन चुका है। मतलब क्या, लोग जो है एकदम पैनिक कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि क्योंकि इनके स्टॉक्स को जो है कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन से जो है लोअर सर्किट लग रहा है। और जैसे ही एक भी स्टॉक को जो है रिटेल इन्वेस्टर के लोअर सर्किट लगता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है। रिटेल इन्वेस्टर पूरा दिमाग से हिल जाता है और बोलता है कि भाई ये स्टॉक को लोअर सर्किट लग गया, मतलब स्टॉक में जो है कोई ना कोई दिक्कत ही होगी। तो चलो मैं आपके साथ आज खुद बैठ के वी टू रिटेल के हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, स्काई गोल्ड के भी रिजल्ट थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे और बात करेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है दोनों कंपनीज के अंदर। तो जब हम वी टू रिटेल का बिजनेस मॉडल पहले समझे तो ये कंपनी जो है वैल्यू रिटेल कंपनी है। वैल्यू रिटेल कंपनीज कौन सी कंपनीज बनकर आती है? ये कंपनीज के जो है खुद के रिटेल स्टोर्स होते हैं जहां ये लोग जो है कपड़े बेचते हैं। अब इनके स्टोर्स यूजुअली कहाँ होते हैं? T2 T3 T4 सिटीज के अंदर जो है, टाउन्स के अंदर इनके जो है स्टोर्स होते हैं। अगेन T1 सिटीज के अंदर भी जो है इनके बहुत सारे स्टोर्स बनकर आते हैं। फिर वी टू रिटेल कौन से कंपनी का कॉम्पिटिटर है? वी टू रिटेल जो है आपके जूडियो का कॉम्पिटिटर है और जूडियो का ओनर कौन है? ट्रेंट। अब अगर आप वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा फास्ट प्लेस पे एक ही प्लेयर ग्रो कर रहा है, वो है वी टू रिटेल। क्योंकि जब हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के अंदर हमें जो है पहले स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही थी, क्योंकि जूडियो का जो ग्रोथ रेट था ना स्टोर एक्सपांशन करने का, वो बहुत ज्यादा हाई था। तो इसलिए हमें ट्रेंड के नंबर्स भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे। और इसलिए अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे रहकर भी जो है इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पैसा बना कर दिया। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो हमें ट्रेंड के अंदर जो है ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है। जहां ट्रेंड पहले ओवर 50% ग्रो करता था, अभी अगर आप देखोगे तो 30-20% के आसपास जो है 25% के आसपास ट्रेंड की जो है ग्रोथ रेट आ चुकी है। मतलब क्या, अब दिक्कत क्या होता है? देखो, आप हाई पी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है? जब आप हाई पी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और उन हाई पी स्टॉक्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाए, तब हमें इन स्टॉक्स के अंदर जो है पी डी रेटिंग देखने मिलता है। और यही जो है हमें ट्रेंड के साथ देखने मिल रहा है। और पूरे वैल्यू रिटेल स्पेस में वी टू रिटेल का परफॉर्मेंस जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि ट्रेंड इज ग्रोइंग एट अबाउट 29-30% के आसपास। वी टू रिटेल अपनी टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली 50% प्लस के आसपास ग्रो कर रहा है। और इसके साथ साथ थर्ड प्लेयर बनकर आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है बाजार स्टाइल लिमिटेड। अब बाजार स्टाइल लिमिटेड भी ग्रो कर रहा है, लेकिन वहां पे जो है हमें वो लेवल की कंसिस्टेंसी नहीं देखने मिल रही है जो कि हमें वी टू रिटेल के सेल्स के अंदर देखने मिल रही है, जहां कंपनी पिछले 6 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली अपनी टॉप लाइन जो है 50% से इंक्रीज कर रही है। और बाजार स्टाइल के अंदर एक और दिक्कत है कि ये लोग जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसे बोलते हैं दुर्गा पूजा। तो जब दुर्गा पूजा आता है ना, तो बाजार स्टाइल की सेल्स जो है एकदम से गिर जाती है। तो उस कंपनी के अंदर सीजनैलिटी वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो जब हम वी टू रिटेल के नंबर्स देखें तो Q1 FY26 के अंदर भी कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 52% के आसपास से, एंड इन्होंने पैड ग्रो किया है 51% से। तो ओवरऑल कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो परफॉर्मेंस पहले हमें देखने मिल रहा था कंपनी का, वो जो है कंसिस्टेंट है। अब कोई भी आप कंपनी को एनालाइज करते हो तो उसकी सेल्स ग्रोथ के अंदर जो है दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका वैल्यू ग्रोथ और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ग्रोथ। अब वैल्यू ग्रोथ मतलब क्या? जब आपके प्राइस इंक्रीज की वजह से जो आपके सेल्स के अंदर ग्रोथ आती है ना, उसे हम बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ। और आप जब ज्यादा माल बेचते हो, ज्यादा यूनिट्स बेचते हो, तो उससे आपके सेल्स के अंदर जो ग्रोथ आती है ना, वो होता है वॉल्यूम ग्रोथ। अब आपको कभी भी बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ चाहिए ना, तो आपके सेल्स ग्रोथ के अंदर वैल्यू ग्रोथ भी होनी चाहिए और वॉल्यूम ग्रोथ भी होनी चाहिए। कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। अब डिस्काउंट कोई भी बिजनेस देता है तो उन बिजनेस के अंदर जो है हमें वैल्यू ग्रोथ नहीं देखने मिलती है, वैल्यू जो है रिड्यूस होती रहती है। बट वॉल्यूम ग्रोथ हमें उन बिजनेस के अंदर देखने मिल रही है ना, क्योंकि आप प्राइस रिड्यूस कर रहे हो और ज्यादा माल बेच रहे हो। इसे बिजनेस की तरीके से सोचो। मार्केट के अंदर मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि बॉस कोई जो है मार्केट को बिजनेस की तरीके से नहीं सोचता है। और ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जीरो टू हीरो मार्केट मास्टर क्लास के अंदर जो है सिखाई है, जिसमें हम पूरा मार्केट को जो है ओवर 300 प्लस कंपनीज के आसपास डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप डिफरेंट सेक्टर्स को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और ओवर 300 प्लस पार्टिसिपेंट जो है इस मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर चुके हैं, और अभी तक जो है मुझे एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। जो भी लोग एनरोल कर चुके हैं वो अपनी खुद की कंपनी ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके हैं, खुद से मार्केट के अंदर ट्रैकिंग कर रहे हैं, खुद इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं। कोई लोग जो है उनके इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कोई कहीं कुछ काम कर रहा है। इसके साथ साथ लोगों ने सीख लिया है कि वो अपना पैसा कैसे मैनेज कर सकते हैं और मार्केट के अंदर जो है वो एक्चुअली मेक सेंस कर रहे हैं। तो आपको मास्टर क्लास के लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, और यहाँ जो है आपको हर एक चीज़ एकदम प्रैक्टिकल बेसिस से सिखाई हुई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो है मास्टर क्लास के लिए डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब
अब इसके बाद हम V2 रिटेल की थोड़ी बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर 50% का देखने मिला, जो कि एक्चुअली डिसेंट नंबर है। और इस बार कंपनी का मैनेजमेंट ये भी बता रहा था कि उन्होंने जो डिस्काउंट्स देते हैं ना, वो डिस्काउंट इन्होंने रिड्यूस कर दिए। जब आप डिस्काउंट रिड्यूस करते हो ना, तो आपके कंपनी के अंदर वैल्यू ग्रोथ जो है वो हमें देखने मिलती है, और वो जो है हमें V2 रिटेल के अंदर देखने मिला। जहाँ पे इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे, मतलब नॉर्मली ये कितने के कपड़े बेचते हैं, तो वहाँ आप देखोगे तो पहले इनका जो ASP था वो 260 रुपीज़ का था। अब देखो, वैल्यू रिटेल का मेन पॉइंट यही है कि यार ये लोग कपड़े जो है सस्ते में बेचेंगे, अच्छे क्वालिटी के कपड़े होंगे, बड़े बड़े स्टोर्स में लगे होंगे, AC वगैरह हर चीज़ होगी, ताकि हर एक इंडिया का जो कस्टमर है वो इन स्टोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। और इसके बाद मतलब ऐसा नहीं है यार बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, एकदम लैविश स्टोर्स होते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन स्टोर जो है बेटर होते हैं। क्योंकि आपकी जो वैल्यू फैशन कंपनीज है, इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्यों है? क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री जो है आपकी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से जो है ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए हमें जो है इतना ज़्यादा डिमांड देखने मिल रहा है आपके वैल्यू फैशन रिटेल के अंदर या फिर ज्वेलरी रिटेल के अंदर। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका जो एवरेज बिल वैल्यू है उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला। और कंपनी का रेवेन्यू मिक्स क्या बनकर आता है, 51% आई मीन 41% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के मेंस वेयर से आते, लेडीज वेयर से 29% ऑफ आ रहे, किड्स वेयर से 24% ऑफ रेवेन्यूज बनकर आते हैं, और लाइफस्टाइल जो है इनका वहाँ से 6% ऑफ रेवेन्यूज बनकर आते हैं। अब इसके साथ साथ ये कंपनी के साथ मुझे एक प्रॉब्लम देखने मिला कि इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि देखो इनका स्टोर एक्सपेंशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चल रहा है। तो जब आप स्टोर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चला रहे हो, तब आपका स्क्वायर फीट भी तो इंक्रीज होता जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो कंपनी को अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है 28 स्टोर्स ओपन किए Q1 FY26 के अंदर, और एक स्टोर जो है इन्होंने क्लोज किया। अब V2 रिटेल की मुझे बात ये पसंद है कि यार ये लोग जो है इनके स्टोर जो क्लोज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर V2 रिटेल ने क्या किया है, उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने ये बताया था कि उन्होंने एक स्टोर खोला बराबर जूडियो के बाजू में, V2 रिटेल और जूडियो एकदम बाजू बाजू में। और स्टिल वहां पे अगेन अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल की जो सेल्स ग्रोथ है ना, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोलते हैं उस स्टोर की, ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको रिटेल कंपनीज के अंदर ट्रैक करनी चाहिए। वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ना उस स्टोर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ये बताता है कि यार V2 रिटेल जो है कॉम्पिटिशन को एक्चुअली सस्टेन कर पा रहा है, और कंपनी ने जो है अपना खुद का एक ब्रांड बनाया है। फिर इसके साथ साथ जब हम थोड़ा आगे बात करें तो नंबर्स की तो हम बात कर ही चुके। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के जो है पैट मार्जिन के अंदर जो है चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होते हुए देखने मिली है। जहाँ 24 में आप इनके पैट मार्जिन देखोगे तो 2.4% के बनकर आते थे, अभी पैट मार्जिन जो है 3.8% के आसपास हो चुके। अब इसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट जो है QIP कर रहा है। अब QIP ये लोग कर रहे हैं तो मार्केट को जो है एक नेगेटिव सिग्नल चल जाता है, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं भाई कि यार QIP आपको नहीं करनी चाहिए। अरे मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी कंपनी QIP नहीं करेगी तो भाई वो ग्रो कैसे करेगी? किसी भी कंपनी को अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वहाँ पे इनके पास जो है 3 ऑप्शन बचते। एक होता है इंटरनल अक्यूरल्स वाला, मतलब क्या, घर से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप बैंक से डेट ले लो, और जो तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप इक्विटी से पैसा उठा लो, QIP वगैरह करो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो, और उधर से पैसा उठा के आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो। अब कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है और वो ग्रो करने के लिए QIP कर रहा है, तो ये जो है बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स का दिक्कत क्या होता है, ये लोग जो है मैक्सिमम लोग MBA करे हुए होते हैं या फिर CA CFA करा होता है। अब ये कोर्सेज के अंदर आपको जो है प्रैक्टिकल सेंस नहीं सिखाया जाता है। अगर आपने जेन्युइनली खुद से बिजनेस किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए QIP कर रहे हो, पैसा उठा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर आप उस पैसे पे पैसा बना सकते हो। आपके बिजनेस के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिलेगी, और मार्केट को जो है ग्रोथ से फर्क पड़ता है। मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप QIP कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सब बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे रूमर्स है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को जो है बेवकूफ बनाया जाता है। तो भाई QIP अगर आप बिजनेस ग्रो करने के लिए कर रहे हो और QIP करने के बाद आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है, तो भाई वो कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई बेवकूफ मुझे आकर बोलते हैं कि भाई आपका EPS जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, क्या फर्क पड़ेगा भाई? QIP करने से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे, EPS डाइल्यूट होगा, लेकिन बिजनेस तो आपका कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है ना। लोग ये नहीं समझ पाते, और लोग जो है एकदम एकेडमिक माइंडसेट से सोच रहे होते हैं। तो यही जो है मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें आपको 0 to 0 मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। अब अगेन जब हम आगे बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स की हम बात करें, ओवरऑल टॉप नॉच रिजल्ट्स हमें देखने मिले। अब वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने यही बताया कि अगले कुछ 5 से 10 साल के लिए आराम से 50% CAGR के आसपास अपनी टॉप लाइन जो है वो ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और इसके साथ साथ सेक्टर के अंदर भी जो है हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है। अब हमें समझेगा कैसे कि किसी भी सेक्टर के अंदर हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है? आपको देखना है कि मैनेजमेंट जो है
कॉन कॉल के अंदर बता रहा है किस लेवल का ऑप्टिमिज्म हमें मैनेजमेंट के अंदर देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ कोई भी मैनेजमेंट अगर अपना गाइडेंस जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता रहेगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि सेक्टर के अंदर टेलविंड्स देखने मिल रही है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट अपना गाइडेंस तभी इंक्रीज करेगा जब उसे बिजनेस के अंदर डिमांड देखने मिल रही है। तो यहाँ पे वी टू रिटेल के मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप नंबर्स देखोगे तो बॉस वैल्यू फैशन इंडस्ट्री के जो नंबर्स है ना वो भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ इनका जो स्टोर एक्सपांशन है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, क्यूआईपी से भी पैसा उठा रहे हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स खोलेंगे, जिससे हमें बिजनेस के अंदर जो है और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो मुझे वी टू रिटेल की स्टोरी जो है ना थोड़ी बहुत जूडियो जैसी लगती है। तो ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर इन्होंने जो है नंबर्स लाए हैं और कंसिस्टेंसी जो है हमें कंपनी के अंदर बहुत अच्छी देखने मिल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जूडियो वाली स्टोरी जो है कंपनी के अंदर प्ले आउट हो सकती है। पहले वी टू रिटेल को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है लॉस करते थे कुछ क्वार्टर के अंदर, Q2 के अंदर होता था स्पेशली। तो अभी मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये जो लॉसेस करते थे ना Q2 Q3 के अंदर यूजुअली थोड़े वीक होते हैं, तो वो लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। Q3 हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है, Q2 थोड़ा वीक होता है। तो वहां पे आप देखोगे तो ये लॉसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे और ये सारे क्वार्टर के अंदर पैट पॉजिटिव रहेंगे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है स्टॉक के बारे में। और एग्जीक्यूशन जो है हमें अभी तक जितना भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो जो है हमें एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। और बीच में एक और न्यूज़ आ गई थी वी टू रिटेल के बारे में कि बॉस सीईओ ने रिजाइन किया था। अब बिजनेस का कोई सीईओ रिजाइन कर देता है तो लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर अगेन पागल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, जब मुझे न्यूज़ आई ना कि बिजनेस के सीईओ ने रिजाइन किया है तो मैं भी थोड़ा एलोकेशन जो है मैंने कट किया था। अब ये आपको मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना एलोकेशन कट किया था क्योंकि मार्केट के अंदर आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बनना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैंने अपना एलोकेशन कट किया एंड देन फिर उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि जो बिजनेस को एक्चुअली लीड कर रहा था शुरू से वही अब सीईओ बन रहा है, तो भाई फिर तो क्या, फिर तो अच्छी न्यूज़ हो गई। तो ऐसे केस में मैंने जो है स्टॉक के अंदर जो एलोकेशन कट किया था वो मैंने ऐड भी किया। तो इस तरीके से जो है हमें मार्केट के अंदर एकदम डायनामिक माइंडसेट रखना पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट से आप जो है मार्केट के अंदर नहीं रह सकते हो, और ऐसे माइंडसेट जो है आप मार्केट के अंदर लूज करोगे। तो मार्केट के अंदर आपको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर बनना है और इसके साथ साथ हमारा जो माइंडसेट है ना एकदम डायनामिक होना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट से जो है हमें मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। तो ये जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी लर्निंग है। अब पिछले कुछ दिनों से अब रिजल्ट की बारे में बात करूं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इनके मार्जिन भी जो है इस साल जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा टेलविंड्स है, रिजल्ट्स भी इतने स्ट्रॉन्ग है, तो भाई स्टॉक को क्यों लोअर सर्किट लग रहा है? मार्केट को क्या हो गया? क्या मार्केट को कुछ ऐसी चीज़ पता है जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है? ये लोग सोच सोच कर जो है पागल हो चुके हैं। मेरे भाई आपको एक मैं आइडिया देता हूँ, देखो आपको जो है क्या करना चाहिए। रिटेल एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप जो है चार्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हो। अब आप जब चार्ट से एसोसिएट होते हो तो जो है आप चार्ट्स के बोलने पे ही जो है डांस करने लगते हो। स्टॉक को लोअर सर्किट लग रहा है तो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है कन्विक्शन भी बदल जाता है, और स्टॉक को अपर सर्किट लगता है तो लोग एकदम स्टॉक के ऊपर बुलिश हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको चार्ट को ट्रैक नहीं करना है, आपको जो है बिजनेस को ट्रैक करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टेक्निकल्स मत देखो, टेक्निकल्स के केस में आप स्टेज एनालिसिस यूज कर सकते हो। मैं किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस यूज करता हूँ, मैं किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूँ, वो सारी चीजें मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। लेकिन अगेन आपके अगर बिजनेस के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है ना, तभी आप सोचो कि मुझे जो है स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करनी है या कट करनी है। जब तक बिजनेस के अंदर दिक्कत नहीं है तब तक मुझे मतलब आपको मैं बताता हूँ नॉनसेंस है कि आप चार्ट के बेसिस पे आपकी पोजीशन ऐड कर रहे हो या कट कर रहे हो, दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। अगर कोई मैनेजमेंट गाइडेंस रिड्यूस कर रहा है या फिर उसका ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है बिजनेस का, तब मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यार भाई लोअर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लग रहा है, लोग अपनी कन्विक्शन बदल रहे हैं, तो प्लीज चार्ट से जो है थोड़ा डिसोशिएट करो, नॉइज से डिसोशिएट करो और बिजनेस पे फोकस करो। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है, बिजनेस का स्टॉक अगर 10-15% से गिर जाता है और आपको ऐसा लग रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, तो जाके उसका कॉन कॉल फिर से पढ़ो ना, देखो कि क्या सच में कुछ दिक्कत है क्या, कॉन कॉल के अंदर ऐसी कोई चीज होगी जो कि आपने मिस कर दी होगी, वो जाके रीड करो। लेकिन आपको तब भी लग रहा है कि यार कॉन कॉल के अंदर हर चीज चल रही है, तब आपको क्यों सोचना है कि बिजनेस के अंदर लोअर सर्किट लग रहा है या अपर सर्किट लग रहा है? तो इसलिए जो है इतना ज़्यादा सोचा मत करो, चार्ट से डिसोशिएट करो। और मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि चल क्या रहा है। अब मेरा ऐसा अजम्पशन है कि मोतीलाल जो है उनका कुछ स्टेक सेल कर रहा है, तो वो स्टेक सेल कर रहे हैं इसलिए शायद अब इतनी बड़ी बल्क डील है, तो इसलिए लोअर सर्किट तो लगना जो है स्टॉक को बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ऐसे केस में। बट बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, और रिटेल इन्वेस्टर के हैंड से इसी तरीके से जो है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, बहुत सारे मतलब इसके पहले भी बहुत बार हुआ है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है रिटेल इन्वेस्टर मिस आउट कर देते हैं। रीज़न ये बनकर आता है कि ये लोग जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब स्टॉक को लोअर सर्किट लगने लगता है तब तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन बदलने लगता है। तो ये जो है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं चाहता हूँ, देखो मैं थोड़ा बात करने में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि भाई चार्ट्स के पीछे भागोगे, सिर्फ चार्ट से
चार्ट्स के ऊपर आप डांस करोगे, बोलोगे लोअर सर्किट लग रहा है, मेरा कन्विक्शन बदल रहा है, तो तब तो आपको मार्केट के अंदर आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगली बार से जो है चार्ट से डिसोशिएट करना। आप टेक्निकल्स को यूज करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यूज मत करो, लेकिन कम से कम बिजनेस का सेंस बनाओ, समझो कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। नहीं तो फिर मार्केट में कोई चीज जो है आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि मार्केट जो है सिर्फ धंधे पे चलता है। एट दी एंड ये जो बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ये भी एक बिजनेस रन कर रहे हैं। ये अपना बिजनेस इसलिए नहीं रन कर रहे कि इन्हें जो है इन्वेस्टर्स को बेटर नंबर देने, ये करना है वो करना है, या फिर इनका स्पेसिफिक आरओई का नंबर मेंटेन कर कर चलना है, वो नहीं करना है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें जो है आरओई का डायरेक्शन ट्रैक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टैटिक आरओई के नंबर पे फोकस करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपने देखा ही होगा कि कल्याण ने शेयर होल्डर्स को कितना ज्यादा पैसा बना कर दिया एज कम्पेयर टू टाइटन, क्योंकि कल्याण का जो आरओई ना वो इंक्रीज हो रहा था। अब वैसे ही कंपनी स्काई गोल्ड का भी सेम इशू है, नंबर स्काई गोल्ड के जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिले। V2 रिटेल जैसा ही उनका रिजल्ट आया, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया स्काई गोल्ड के भी। और स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि कॉन्स्टेंटली अपना गाइडेंस इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने थोड़ा बीच में QIP की न्यूज़ आ गई थी, तब भी सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। लेकिन कोई नहीं, आपको जो है मैं वही बता रहा हूँ, बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। स्काई गोल्ड एक ऐसा बिजनेस है B2B मॉडल के अंदर जो कि कॉन्स्टेंटली अपना गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है। और इसके साथ साथ ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है आप लोगों को पता ही होगा। मैंने एक्स पे एक वीडियो डाला हुआ था, बेस्ट टॉक ऑफ द सेक्टर। अब उसके 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने ओवर 20+ सेक्टर्स को डिस्कस करा हुआ है, और उन सेक्टर्स के अंदर जो बेस्ट टॉक कौन सा बनकर आता है उनको जो है मैंने बात की हुई है आपके साथ। तो यहाँ पे स्काई गोल्ड के नंबर्स अगर आप देखोगे Q1 FY26 के, तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 50% के आसपास, 56% पे। और कंपनी के अंदर हमें पैड ग्रोथ देखने मिली है ओवर 100%। स्काई गोल्ड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है, क्योंकि एक ये लोग जो है इनके क्लाइंट से गोल्ड ले रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले ये लोग खुद भी गोल्ड लेते थे, तो अगेन इनका वर्किंग कैपिटल वगैरह इंक्रीज हो जाता था, तो ये एक दिक्कत चल रहा था। अब हालांकि उतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ इस चीज़ पे, धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। FY27 के अंदर हमें इस पे जो है ज़्यादा शिफ्ट देखने मिलेगा। अब इसके साथ साथ स्काई गोल्ड जो है अभी गोल्ड मेटल लोन्स पे शिफ्ट हुआ है। यूजुअली अगर आप जब गोल्ड मेटल लोन्स की बात करें तो गोल्ड मेटल लोन्स के अंदर आपको कम इंटरेस्ट रेट लगता है एज कम्पेयर टू आपका वर्किंग कैपिटल लोन। तो इसलिए कंपनी गोल्ड मेटल लोन्स पे जो है शिफ्ट हुई है, जिसकी वजह से अगेन हमें जो है मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि आगे जाकर हमें जो है मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिलेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और कंपनी के मैनेजमेंट ने मार्जिन के लिए भी जो है अच्छा गाइडेंस दिया हुआ है। और ज्वेलरी सेक्टर के अंदर आपको पता ही होगा कि यार कितनी ज़्यादा टेलविंड चल रही है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में। तो ये सीन है। अब कंपनी का FY26 का गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंटेन कर रखा है कि ये लोग 5400 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। 27 के लिए इन्होंने जो गाइडेंस है 3 बार इंक्रीज किया, पहले 6300 था, और वो हर एक कॉन कॉल के अंदर अपना गाइडेंस इंक्रीज कर रहा है मैनेजमेंट। और अभी इनका गाइडेंस जो है 7600 करोड़ का इन्होंने FY27 के लिए गाइडेंस दिया है। और इसके साथ साथ ये लोग आपके जो मार्जिन है पैट मार्जिन, उनके लिए ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं 4.25 टू 4.5% का FY27 तक। एज ऑफ नाउ इनके जो पैट मार्जिन है वो 3.9% के बनकर आते हैं। तो स्काई गोल्ड के अंदर भी ठीक चल रहा है, हर एक चीज़ ठीक चल रही है। अब इन्होंने अगेन ये लोग जो है अभी 18 कैरेट गोल्ड जो है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेल्स हो रहा है। रीज़न ये बन रहा है क्योंकि देखो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो लोगों का जो बजट है वो सेम ही होता है। तो लोग 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड होता है वहाँ से शिफ्ट होकर आपके लोअर टिकट साइज ऑफ आइटम पे आ रहे हैं, क्योंकि देखो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो लोगों का बजट कॉन्स्टेंट ही होता है। तो इसलिए गोल्ड कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे गडगिल के भी रिजल्ट आए तो वहाँ पे जो है हमें वैल्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा हमें देखने नहीं मिल रही है, क्योंकि रीज़न अगेन गोल्ड के प्राइसेस जो है इंक्रीज हो चुके हैं। तो स्काई गोल्ड के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, नए क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। इन्होंने अभी आदित्य बिरला को भी एनरोल किया है, कैरेट लेन को भी इन्होंने एनरोल किया है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनके साथ तनिष्क भी आगे जाकर एनरोल हो सकता है, हाई चांसेस है। तो स्काई गोल्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लग रहा होगा स्टॉक को लोअर सर्किट भाई, लेकिन बिजनेस के अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर सिर्फ लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बारे में सोचोगे तब जो है आपका मार्केट में सर्वाइव करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पे कम फोकस करो और बिजनेस पे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको स्काई गोल्ड का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो पहले मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस कवर करे हुए थे स्काई गोल्ड के बिजनेस मॉडल वगैरह पे। अगर आप चाहते हो कि मैं स्काई गोल्ड को फिर से कवर करूँ तो एक बार कमेंट्स के अंदर जो है स्काई गोल्ड लिख देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्काई गोल्ड को जो है फिर से आपके साथ कवर कर लूँ। बाकी मास्टर क्लास के अंदर मैंने सारी चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस की हुई है, और स्काई गोल्ड एक टफ बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन स्टिल आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। वीडियो इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको इस वीडियो से जो है बहुत ज़्यादा लर्निंग्स
अर्निंग्स मिली होगी। मेन मेरा इंटेंशन यही था यार, लोअर सर्किट लग रहा था, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार स्काई गोल्ड और V2 पे तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट कोई अगर अभी तक यहाँ फॉरवर्ड करके आया हुआ है डायरेक्ट इस वीडियो पे कि लास्ट में क्या बोलेगा आयुष, तो आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस के अंदर जो है सब कुछ ठीक चल रहा है, चार्ट से थोड़ा डिसोशिएट करो और जो है बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करो। मार्केट के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा बेटर सर्वाइव करोगे जब आप नॉइस को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस नोट पे जो है वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगेन आपको पता ही है कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम लोगों से जो है चैनल शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ साथ अब एक्स पे जो है मैं कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ जो कि पहले रिकॉर्ड करी गई थी, मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे वीडियो है या फिर और 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप जो है मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हो। मेरा एक्स का हैंडल है आयुष मरता 07, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको मिल रहे होंगे जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक्स पे ही आएंगे कुछ अगले 2 से 3 वीक्स के अंदर भी। तो आप मुझे एक्स पे भी फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है डायरेक्ट मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर सकते हो। मास्टर क्लास 100% आप जो वैल्यू मिलेगा आपको इस मास्टर क्लास के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगा जो आप कॉस्ट पे करोगे। तो ये इतना ज़्यादा कम कॉस्ट है। लोग जो है ऐसे कोर्सेज के लिए लैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाने के लिए बस कुछ 2000-3000 ही चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट इज़ नथिंग। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा मुझे डिस्काउंट्स मांगने के लिए आते हैं। भाई देखो, मेरा फंडा सिंपल है, मुझे पता है कि मेरे लिए ये मास्टर क्लास, ये मेरा जो वर्कशॉप है ना, वो आर्ट है और मैंने जो है इसके लिए बहुत मेहनत की और मुझे पता है कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि इसको मैच कर सकता है और कोई भी इससे बेटर जो है कोर्स नहीं है। तो ये पूरे वर्ल्ड का जो है बेस्ट इक्विटी रिसर्च के अंदर कोर्स है। तो अगर आपको जेन्युइनली चीज़ें सीखनी है तो भाई मैं डिस्काउंट्स नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो वो ऐसे होगा कि मैं अपने काम को जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं डिस्काउंट्स बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। आगे जाकर मैं इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ करूँगा। एज ऑफ नाउ 1999 है, मैं इसका प्राइस विद इन कमिंग डेज ही जो है 2999 करूँगा। तो आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लो और जल्द से जल्द जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो। वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी मिल रहे होंगे कंपनीज वगैरह के बारे में। और भाई रिटेल इन्वेस्टर डरना नहीं है, बिल्कुल बिजनेस पे फोकस करो, नॉइस को जो है इग्नोर करो। ऑन दैट नोट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।